बड़ा अपडेट आपको बता रहे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरह से मार्च कर रहे थे निर्वाचन सदन तक। संसद भवन से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक विपक्षी मार्च कर रहे थे और उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस बीच राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं, संवैधानिक लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर इतनी डरी हुई क्यों है, सरकार इलेक्शन कमीशन दफ्तर क्यों नहीं जाने दे रही, उन्होंने सवाल उठाया। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक एक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वो बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और इस बीच ये मार्च जो संसद भवन परिसर से इलेक्शन कमीशन तक, अगर गाड़ी से जाएंगे तो 2 से 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन पैदल जाएंगे तो 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, ये मार्च नहीं निकालने दिया गया। 300 विपक्षी सांसद हैं इंडिया गठबंधन के घटक दल के। ये तमाम सांसद जो इस मार्च में शामिल थे उन्हें अब डिटेन किया गया है। 3 तस्वीरें जहां प्रियंका गांधी को भी बस में बिठाकर हिरासत में लिया गया है। इसके इतर राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया है। अखिलेश यादव जो कुछ समय पहले बैरिकेड पार करते हुए नजर आए, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। 300 विपक्षी सांसद और अब इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। इस बीच कई सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश, ये तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है। और एसआईआर, कथित वोट चोरी से बढ़कर अब ये मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 पर अटका है। इसके अलावा ईवीएम मशीन पर भी सवाल खड़े किए हैं विपक्षी सांसदों ने। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि सरकार आखिर क्यों डरी हुई है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये 1 पर्सन 1 वोट की लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। ये राहुल गांधी का कहना था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त तक ये आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ा विरोध प्रदर्शन, ये तनातनी देखने को मिल रही है और संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये मार्च निकाला जाना था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही कई सांसदों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एसआईआर और कथित रूप से वोटों की गड़बड़ी के आरोप पर विपक्ष ये मार्च निकाल रहा था और खबर ये भी निकल कर आई है कि चुनाव आयोग अभी तक विपक्ष का मार्च नहीं पहुंचा है। 30 सांसदों को मिलने की इजाजत दी गई थी कि 30 सांसद मिल सकते हैं, लेकिन यहां जिद 300 सांसदों की हो रही थी। जो विपक्षी सांसद हैं वो 300 की संख्या में इलेक्शन कमीशन मुख्यालय जाना चाहते थे, लेकिन इजाजत 30 की दी गई। और दिल्ली पुलिस की परमिशन के बिना, अपडेट ये भी निकल कर आया कि दिल्ली पुलिस की परमिशन के बिना पुलिस ने इस मार्च की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद लाया गया था। तो फिलहाल जो संसद मार्ग, एक बार उसकी तस्वीर भी विशाल दिखाएंगे कि यहाँ पर न सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ बल्कि उन तमाम सांसदों की व्हीकल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये पूरा रोड फिलहाल के लिए बंद हो गया और यहाँ तमाम जो सांसद हैं वो यहीं पर ही रखा गया। अखिलेश यादव जो कि बैरिकेड फांद कर आगे बढ़े थे, उनको डिटेन किया गया। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर संसद मार्ग थाने के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर इस वक्त सांसद अंदर हैं और जो उनके कई समर्थक हैं वो बाहर की तरफ भी यहाँ पर दिखा देंगे। लेकिन थाने के बाहर किस तरह से यहाँ भी अर्धसैनिक बल यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। थाने का जो गेट है वो फिलहाल बंद नजर आ रहा है और यहाँ कई नेता जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, गेट खुला है। देखिए एक सांसद हैं, शायद उनकी तबीयत खराब है। दीपेंद्र हुड्डा देखिए आपको तस्वीरों में नजर, राहुल गांधी नजर आ रहे थे कि थाने के अंदर ही बैठ गए, थाने के अंदर ही बैठ गए। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी नजर, अंदर नहीं। देखिए राहुल गांधी भी अंदर नजर आ रहे हैं। एक महिला सांसद को वो सहारा देकर अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी गेट के पास आए थे। ये देखिए राहुल गांधी भी खुद यही संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। गेट पर आप अगर देखेंगे पप्पू यादव भी नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कई सांसद हैं।
जहां पर एक महिला सांसद जो बीमार है उनको लेकर यहाँ से निकल रही है गाड़ी। यहाँ साइड में खड़े हो जाते हैं, हाँ, साइड में खड़े हो जाते हैं। ये देखिए एक गाड़ी में लेकर उनको निकाला जा रहा है। ये तस्वीर राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, एक बार जूम करके अगर आपको दिखाया। देखिए ये राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में, राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में एक सांसद को उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठाया है और वो गाड़ी पुलिस की गाड़ी अब उस सांसद को संभवतः अस्पताल ले जा रही है। तबीयत खराब थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहारा देकर इस इन महिला सांसद को, देखिए ये तस्वीर दिखाई है विशाल, देखिए पुलिस भी यहाँ पर नजर आ रही है। उनको शायद अच्छे अवस्था में वो है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, पुलिस का व्हीकल देख रहे हैं, इसी में उन्हें बैठाया गया है और खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गेट तक इस गाड़ी में उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। तो फिलहाल जो सांसद हैं, जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें संसद मार्ग थाने में रखा गया। और संसद मार्ग थाने के बाहर की तस्वीर दरअसल ये है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संख्या काफी ज्यादा है। गेट बंद है, कई जो नेता हैं इंडिया गठबंधनों के, जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी अंदर हैं, सांसद अंदर है। डिटेन बाकायदा किया गया क्योंकि पीटीआई बिल्डिंग के बाहर ही रोक लिया गया था। वहाँ भी सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम थे, हैवी डिप्लॉयमेंट था। और अब जो पूरा सीन है वो यहाँ संसद मार्ग थाने पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो संसद मार्ग थाने के भीतर मौजूद हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि 30 लोगों को मिलने का वक्त चुनाव आयोग ने दिया था, लेकिन डिटेन किया गया पीटीआई बिल्डिंग के सामने और यहाँ पर संसद मार्ग थाने लाया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद मार्ग थाने के बाहर की, जहां पर अर्धसैनिक बल आपको नजर आएंगे और बसेस जो हैं वो कुछ नजर आ रही हैं जिनमें कई नेताओं को डिटेन किया। केसी वेणुगोपाल को भी हमने आपको दिखाया, वो जो आप सामने बस देख रहे हैं उसमें केसी वेणुगोपाल थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो फिलहाल यहाँ संसद मार्ग जो थाना है, जो पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब में है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर रखा गया है। आंदोलनाची जी कलमा आहेत सहयोगी जावेद यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से संसद मार्ग थाने यहाँ पर तमाम सांसदों को लाया गया है, प्रियंका गांधी भी यहीं पर हैं, राहुल गांधी भी यहीं पर हैं, कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें संसद मार्ग थाने में डिटेन कर लाया गया है और उसके बाहर ये तनातनी और हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद मार्ग की तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ वो तमाम बसेस जिसमें विपक्षी सांसदों को लाया गया है हिरासत में। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्हें भी डिटेन किया गया। इसके अलावा राहुल गांधी भी संसद मार्ग थाने में ही मौजूद हैं इस वक्त और डिटेन उन्हें किया गया है क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था जिसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। संसद भवन से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक विपक्ष का ये मार्च था जो निकालना था उन्हें, लेकिन दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी संसद भवन परिसर के बाहर से लेकर इलेक्शन कमीशन के मार्ग तक ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कथित तौर से वोट चोरी और वोट में धांधली के अलावा एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर ये एक तरीके से विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल। और बस के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी सांसद बस के अंदर, प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी और विरोध अपना दर्ज कराते हुए इन्हें हिरासत में पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन यानी कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में इन्हें डिटेन किया गया है। विपक्षी सांसद यहाँ पर 300 की संख्या है और इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी थी 30 लोगों की कि 30 सांसद आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अब जो मुद्दे हैं, जो शिकायतें हैं विपक्षी सांसदों की, वो एसआईआर और कथित रूप से वोट चोरी और अब ईवीएम पर सवाल, 2024 के लोकसभा के दौरान जो वोट पड़े उस पर सवाल। अब ये पूरा मुद्दा और ज़्यादा व्यापक हो गया है और जैसे कि हमारे सहयोगी इससे पहले बता रहे थे, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है और ऐसे में बिहार में इस साल चुनाव है और बात एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की, विशेष गहन पुनरीक्षण की जो बात हो रही है, वो जम्मू कश्मीर तक एसआईआर कराने की बात की जा रही है। तो ये तमाम जो बातें हैं, अब कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्षी सांसदों और सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। कई तरह के आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, उन्होंने भी कहा कि सरकार आखिर
क्यों इलेक्शन कमीशन के दफ्तर नहीं जाने दे रही है, क्यों सरकार बात करने नहीं दे रही है, सरकार क्यों डरी हुई है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा हो, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस का भी, जिन्होंने 20 सालों में ममता बनर्जी ने एसआईआर का कभी साथ नहीं दिया, एसआईआर के हमेशा खिलाफ रही, वो भी इस मुद्दे पर साथ हैं और पूरा विपक्ष एकजुट इस पूरे मामले पर होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बैरिगेटिंग फांद ली और संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय तक ये विरोध प्रदर्शन, ये मार्च, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी सांसदों को डिटेन किया गया है और संसद मार्ग थाने में सभी को हिरासत में लिया गया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को बस में बिठाया गया और इस बस से उन्हें संसद मार्ग थाने लाया गया, हिरासत में उन्हें लिया गया है। इसी तरह 300 विपक्षी सांसद हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। विपक्ष के मार्च के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लेकिन इजाजत नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। उसके बावजूद भी विपक्षी सांसदों ने ये मार्च निकाला, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर संसद भवन से चुनाव आयोग तक ये मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया। और हिरासत में जब लिया गया तो बस के अंदर किस तरह से नारेबाजी हुई, प्रियंका गांधी भी एक तरह से ये नेतृत्व कर रही थी, नारेबाजी और तख्तियां लहराई गईं और बस के अंदर भी नारेबाजी हुई। 3 तस्वीरें इस प्रदर्शन की, इस मार्च की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को हालांकि बढ़ाए रखा और औपचारिक अनुमति इस मार्च की नहीं ली गई थी और यही कारण था कि इन्हें हिरासत में लिया गया। और अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें रोकने की कोशिश की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। Why don't they convening a meeting of MPs? If the MPs want to go, them what they want to say, let them say to MPs. Why their stopping is? Sir, next strategy. Venu sir, next strategy. What? Let us see. We will India Alliance people will meet together. गठबंधन यहाँ पर आज तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। संसद मार्ग थाने में कुछ को डिटेन किया गया है, कुछ शरद पवार खुद यहाँ पर अपनी गाड़ी से पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, वो सब अभी संसद मार्ग थाने पर ही हैं। तो यहाँ पर एक बार थाने के बाहर की तस्वीर देखिए। थाने के बाहर भी अच्छी खासी संख्या में अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात है और थाने का गेट फिलहाल
बंद किया गया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो संसद मार्ग थाने में सभी सांसदों को रखा गया है और उससे पहले बस में जो इन्हें लाया जा रहा था उसकी तस्वीरें आप देखिए कि बस के अंदर किस तरह से प्रियंका गांधी नेतृत्व कर रही थी इस मार्च का और उन्हें डिटेन किया गया और बस के अंदर भी नारेबाजी थमी नहीं। उससे पहले संसद भवन के बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे फांदते हुए अखिलेश यादव भी नजर आए, हाथों में तख्तियां लिए और सफेद टोपी जो इन सांसदों ने पहन रखी है, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी हालांकि अखिलेश यादव ने पहनी है, लेकिन इसके अलावा अगर आप विपक्षी सांसदों को देखेंगे तो सफेद टोपी उन्होंने अपने सर पर लगा रखी थी जिसमें SIR और वोट चोरी लिखा हुआ है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, उम्र दराज हैं, इसीलिए उन्हें इत्मीनान से बस में बिठाकर उन्हें भी डिटेन किया गया है। और प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप सुन रहे हैं ये नारेबाजी। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस बस में थी उस बस में इस तरह के नारे सुनाई दिए हैं और ये तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ SIR और कथित रूप से वोट चोरी के मुद्दे पर ये नारेबाजी बस के अंदर भी हुई, संसद परिसर के बाहर भी और संसद के अंदर जब सेशन चल रहा था। हालांकि संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। आज भी SIR के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद ये पूरा हंगामा, ये तनातनी, ये मार्च देखने को मिला है। और वोटर लिस्ट का ये अग्निपथ है और इलेक्शन कमीशन शपथ पत्र मांग रहा है राहुल गांधी से, या फिर अगर शपथ पत्र उन्हें नहीं देना है, एफिडेविट नहीं देना है तो देश से माफी मांगे, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन SIR के मुद्दे पर ये जंग लगातार जारी है। विपक्षी सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन, ये मार्च इस तरह देखने को मिला है। 300 विपक्षी सांसद सड़क पर एक साथ उतर कर आए हैं और इलेक्शन कमीशन जाने को लेकर इन्होंने ये मार्च निकाला था, लेकिन कोई औपचारिक अनुमति इसकी नहीं ली थी। इसके लिए इन्हें हिरासत में लिया गया है और इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय तक जाने के लिए विपक्षी सांसदों का ये मार्च है, लेकिन उससे पहले ही इन्हें हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कई विपक्षी सांसद हैं इंडिया गठबंधन घटक दल के। ये तमाम सांसद 300 की संख्या है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये साफ किया था कि 30 की संख्या में आकर अपनी बात रख सकते हैं, मिल सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, जो कुछ भी आपके मुद्दे हैं, डाउट है, उन पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन 300 विपक्षी सांसद सड़क पर उतरे, मार्च किया, लेकिन औपचारिक अनुमति इस मार्च की दिल्ली सरकार ने नहीं दी, माफ कीजिए दिल्ली पुलिस द्वारा इस मार्च की इजाज़त नहीं दी गई थी और यही कारण रहा कि इन तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है और अब पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन यानी कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में इन्हें हिरासत में रखा गया है। और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें और बस के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं जिन सांसदों को हिरासत में लिया गया है उनमें समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और TMC की सागरिका घोष भी हैं, जिन्होंने कहा कि इस देश में वोट की चोरी हो रही है और सवाल उठाने वालों को घसीटकर जेल में डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही चुनाव आयोग को लगभग 20,000 वोटों की जो धांधली करी गई है चुनाव आयोग को भेज दी गई है, तो इस चुनाव आयोग ने इस पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। यह चुनाव आयोग अपने हाथ मूंद के बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं हमारे साथ सागरिका घोष भी है। मैम क्या कहें? इस तरह से महिला सांसद को घसीट के ले गए हैं, जिस तरह से हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है छीना जा रहा है, महिला सांसद को घसीट के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिंपल यादव को आपने सुना, सागरिका घोष को आपने सुना, उन्होंने कहा कि महिला सांसदों को घसीट कर ले जाया जा रहा है हिरासत में और बस में बिठाकर विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। SIR के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष का देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 300 विपक्षी सांसद मार्च के लिए उतरे, लेकिन औपचारिक अनुमति नहीं थी, इसीलिए हिरासत में लिया गया और संसद मार्ग थाने में उन्हें रखा गया है।
इलेक्शन कमीशन के दफ्तर वो जाना चाहते थे बात करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 30 सांसदों की इजाजत दी थी, लेकिन 300 की संख्या में जाना चाहते थे विपक्षी सांसद, जिसमें से 50 राज्यसभा और 250 के आसपास इंडिया गठबंधन घटक दल के सांसद थे। और उन्होंने संसद भवन परिसर से लेकर इलेक्शन कमीशन तक ये मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सड़क में रोक दिया गया और अब हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। SIR के मुद्दे को लेकर ये विरोध प्रदर्शन खासतौर पर हो रहा था और कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया है, उन्हीं के नेतृत्व में खासतौर पर ये विरोध प्रदर्शन, ये मार्च निकाला जा रहा था। SIR बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन और विपक्षी सांसदों को अब हिरासत में लिया गया है। तो SIR का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस कदर की 300 सांसद सड़क पर उतरकर विरोध अपना जता रहे हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन नारेबाजी बस के अंदर भी हुई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बस के अंदर ये नारेबाजी की गई और कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप एक बार फिर से दोहराए गए बस के अंदर। इसको लेकर नारेबाजी की गई है और अभी भी विपक्षी सांसद हिरासत में हैं।